दोस्तों अभी आपने अतुल सुभाष का नाम तो सुना होगा जिन्होंने हाल ही में अभी आत्महत्या कर ली थी। उसके पीछे जो रीजन था वो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था कि न्यायपालिका और साथ में उनकी पत्नी और प्रशासन का एक मिली भगत के द्वारा उनका शोषण, आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ना उन्हें दी जा रही थी और दहेज एक्ट का जो यूज है वो उसको गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, जिसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है। ये आपको बता देते हैं। इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर एक वर्डिक्ट जारी किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि दहेज विरोधी जो कानून है उसका जो दुरुपयोग होगा, किसी भी आधार पर अगर दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, तो उस पर अब रोक लगाने की बात यहाँ पर की गई है। ये जो धारा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा यहाँ पर उसका दुरुपयोग पर रोक लगाई है वो 498A है। ये धारा अब इस पर इसका दुरुपयोग जो किया जा रहा था लोगों को परेशान करने के लिए, वो अब उस पर यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई है ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्नी ने अनुचित मांगों को मानने के लिए पति पर दबाव बनाया था और 498A का दुरुपयोग इसमें किया जा रहा था और उसकी वजह से एक जान भी चली गई। हम लोगों ने अतुल सुभाष की पूरी कहानी देखी जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। तो उसी से रिलेटेड एक अच्छी पहल यहाँ पर एक अच्छा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर कहीं पर भी देखा जाएगा कि दुरुपयोग होता है इस धारा का, तो उस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध है और जो भी दुरुपयोग करेगा उस पर अब कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक अच्छी अपडेट है। आपको ये ध्यान रखना है इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उससे हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाता है, जिसको यहाँ पर पूरी तरह से खंडित किया गया, जिसको यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदित करने की कोशिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। कैसा लगा ये फैसला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर। जय हिंद।